अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का। इससे पहले हम पहले 8 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 9 का हमारे पास नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास 9.1 है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 2 अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.4 Newton when they are 5 centimeter apart. Find force which each exert on the other when they are 2.5 centimeter apart और 15 centimeter apart. यहाँ पे हमारे गिवन डाटा में उन्होंने हमें फोर्स एक दी हुई है जब दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, और हमने अब फोर्स फाइंड करनी है जब दो जो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट हैं और 15 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सबसे हम पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास एक तो फोर्स गिवन है F1, जो कि हमारे पास है 0.4 न्यूटन, इसको हम कह लेते हैं F1। और हमारे पास जो डिस्टेंस उसके लिए R1 है वो है हमारे पास 5.0 और साथ में सेंटीमीटर हमारे पास जो होता है वो 10⁻² होता है। सो 5 × 10⁻² मीटर आ गया। ये हमारे पास R1 है और फोर्स हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, पहली चीज़ हमने F फाइंड करना है। इफ़ R1 सॉरी यहाँ पे R2 हम लिख देते हैं। R2 हमारे पास है जो 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे R2 लिखा है, यहाँ पे हम F2 लिख देते हैं। और दूसरी हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है F3। इफ़ R3 जो हमारे पास है वो 15 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है। इसको यूज़ करके हमने फोर्स फाइंड करनी है। और ये अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फार्मूला है, जो कि हमारे पास है KQ² / R²। ओके, ये हमारे पास फोर्स है। ओके, इसको यूज़ करके हम पहले अब देखें यहाँ पे हमारे पास K भी पता है हमें, जिसकी वैल्यू K हमारे पास होता है। यहाँ पे मैं गिवन डाटा में लिख देती हूँ। ये हमारे पास 9 × 10⁻⁹ ये हमारे पास होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ में इसका जो यूनिट आएगा वो कॉलम स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास इसका यूनिट है, K की वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें K भी पता है, हमें फोर्स जो हमने वो तो फाइंड करनी है। और Q हमारे पास नहीं है, हमें R गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी नहीं है, वो है Q। अब Q को फाइंड करने के लिए ना हम अगेन इस लॉ को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम F1 लिख देते हैं। बिकॉज F1 और R1 हमें गिवन है, इसलिए हम यूज़ करेंगे F1 = KQ² / R1²। अब R1 को अपोजिट साइड पे ले जाएं, K साइड पे आके डिवाइड होगा। इसको यूज़ करके हम Q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, F1 जो हमें गिवन है वो कितनी है, 0.4 न्यूटन। K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹ Q² हमने फाइंड करना है। और हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻² और साथ में इसका स्क्वायर। Q² को आप अलग कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.4। ये 5 × 10⁻² का स्क्वायर, और डिवाइड पे आके नीचे होगा और 9 × 10⁻⁹। ओके, ये हमारे पास। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.11 × 10⁻13 और साथ में चार्ज का यूनिट कूलम। अब यहाँ पे Q² है, Q को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट दोनों पे साइड पे लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.33 × 10⁻7 कूलम। ये हमारे पास रिक्वायर्ड चार्ज आ गया। अब हमने फाइंड करनी है F2 और F3। अब यहाँ पे हम F2 के लिए अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आप पार्ट 1 सॉल्व करने लगे हैं। इसका फार्मूला है KQ² / R²। अच्छा जी, F2 हमारे पास आ गया। K की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹। Q हमारे पास क्या है, हमने भी फाइंड किया है। यहाँ पे Q का स्क्वायर लगाना है तो आप ये वैल्यू लगा दें, 1.11 × 10⁻13 डिवाइडेड बाय R हमारे पास क्या है गिवन डाटा में, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 × 10⁻² का स्क्वायर। ओके,
ये हमारे पास पार्ट 1 था। इसको अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये आएगा 9 मल्टीप्लाई 1.11। इसको आप अलहदा कर लें, डिवाइड 2.5 का स्क्वायर, और साथ में हम लिखते हैं 10 की पावर 10। 9 माइनस 13 हमारे पास कितना होता है, -4। यहाँ पे 10 इस पर -4 हो जाना था, ऊपर जाके ये +4 हो गया, और साथ में ये। अच्छा जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.59, और ये साथ 10 इस पर -4 +4 0 हो गया, और 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास हमारी फोर्स आ गई, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल है 1.6 के। तो ये हमारी रिक्वायर्ड F2 आ गई। अब हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें हमें जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर। उसको यूज़ करके हम पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट वैल्यूज़ लगा देते हैं। यहाँ पे इस फार्मूले को आपने यूज़ करना है, सो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ लगा देते हैं। 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, और साथ में हमारे पास जो चार्ज का स्क्वायर है वो है 1.11 मल्टीप्लाई 10⁻13 का स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर। 15 मल्टीप्लाई 10⁻², और इसका स्क्वायर F3। ये हमारे पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04, और साथ में ये मल्टीप्लाई 10⁻9, साथ में ये आ गया -13। सॉरी, ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले स्क्वायर की वैल्यू लगाई, और ये ऊपर जाके हो जाएगा +4। F3 हमारे पास आ गया 0.04, और साथ में 9 माइनस 13 हमारे पास 4 आया, -4, और -4 +4 से कट किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.04 न्यूटन। ओके, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9.2 की तरफ। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 9.2, जिसकी स्टेटमेंट है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज +20 माइक्रो कॉलम is placed between two parallel plates 10 cm apart and having a potential difference of 0.5 kilowatt between them। ओके, अब ये देखिए आप, हमारे पास जो चार्ज है एक पार्टिकल पे +20 माइक्रो कॉलम है, और ये दो प्लेट्स के दरमियान हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो 0.5 किलोवाट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज पार्टिकल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमें एक तो उन्होंने जो चार्ज बताया हुआ है Q वो लिखेंगे, वो हमारे पास है 20 माइक्रो कूलम है। हमें डिस्टेंस बताया हुआ है जो कि हमारे पास है 10 सेंटीमीटर प्लेट्स के दरमियान, और तीसरी चीज़ जो गिवन डाटा में है वो है वोल्टेज, जो कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है जो 0.5 किलो वोल्ट है। ओके, ये और हमने फाइंड क्या करना है, हमने एक फोर्स फाइंड करनी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड करनी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और दूसरी हमने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें पार्ट ए, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है V/R, ये आपके पीछे चैप्टर में लिखा हुआ है। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वोल्टेज, या फिर आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.5 किलो का मतलब 10⁻³ होता है, और ये 10⁻³ आ गया, डिवाइडेड बाई R, डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻² है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5000 और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कॉलम। ओके, ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर आप इसको मज़ीद मॉडिफाई करना चाहते हैं, 10⁻³ अभी मैंने आपको बताया किलो की इक्वल होता है, सो ये 1 2 3 है, 10⁻³ के इक्वल है, सो ये हमारे पास न्यूटन पर कॉलम आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये 10⁻³ किलो के इक्वल है, और साथ में न्यूटन कॉलम एज इट इज़ 5 कॉलम। सो ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई।
अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है वो है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको सॉल्व करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करना है। फोर्स का एक फार्मूला आता है F=QE, ये भी आपके चैप्टर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज गिवन है जो कि 20 माइक्रो कॉलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी फाइंड की है, उसको यूज़ करके हमने फोर्स फाइंड कर लेनी है। कितना है चार्ज 20, और साथ में माइक्रो का मतलब जो होता है ना ये 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 और साथ में कॉलम एज इट इज़। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है 5 × 10⁻3। सो अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 और साथ में ये -6 + 3 हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ कूलम, और सॉरी न्यूटन। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है। ओके, ये हमारे पास न्यूटन आ गया। और यहाँ पे आप देखें 10⁻³ हमारे पास मिली के इक्वल होता है, और ये 100 एज इट इज़ रहेगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा 100 मिली न्यूटन। सो हमारे पास फोर्स थी 100 × 10⁻³ और साथ में न्यूटन। सो माइनस से हमारे पास मिली के इक्वल होता है। सो ये हमारे पास आ गया 100 मिली न्यूटन। ये हमारी रिक्वायर्ड फोर्स आ गई, और हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल 5.2 और 9.2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम देते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9.3 की तरफ। न्यूमेरिकल 9.3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 5.3 × 10⁻11 मीटर। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर, जो कि डिस्टेंस है जिनके दरमियान 5.3 × 10⁻11। फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन दिस स्टेट। हमने इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो फाइंड करनी है इन दोनों के दरमियान। ओके, इस न्यूमेरिकल में को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे जो उन्होंने दिया हुआ है। एक तो हमारे पास डिस्टेंस है r, जिसकी वैल्यू 5.3 × 10⁻11 है मीटर, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास गिवन है वो मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो, सॉरी मैस ऑफ प्रोटॉन नहीं, चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फिर सेम होता है। सो हम Q की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आपने ज़ुबानी वैल्यू याद रखनी है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने रेशियो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। ओके, इसकी रेशियो हमने फाइंड करनी है। इसके लिए आपको एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आना चाहिए, दूसरा हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है हमारे पास वो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाय r² के इक्वल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा इसकी वैल्यू, जो कि हमारे पास होती है Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है, सॉरी फार्मूला है, ये आपने ज़ुबानी याद है। Q1 चार्ज तो दोनों पे सेम है कि मैंने आपको गिवन डाटा में लिखवा दिया। मैस, अब जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना Me, वो हमारे पास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास होता है 1.67 × 10⁻27 सॉरी ये 31 है, -27 किलोग्राम। ओके, ये हमारे पास मैस, इसको हम M1 कह लेते हैं और इसको हम M2 कह लेते हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ ये भी आपने ज़ुबानी याद रखना है, बिकॉज मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तो सिंपल वैल्यूज़ हैं इनकी, ये आप वैसे भी यूज़ होती रहती हैं। सो अब हमने इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है, या आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, Fe डिवाइडेड बाई Fg, या फिर आप अलग-अलग भी फाइंड इसको कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। Fe की वैल्यू क्या है, K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई r², और साथ में Fg की वैल्यू हमारे पास है Gm1m2 डिवाइडेड बाई r²। ये r² इसे कट किया, हमारे पास ये वैल्यूज है। अब यहाँ पे एक जो आपने ये है ना आपकी ग्रेविटेशन फोर्स, इसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। वैसे तो ये चार्ज की वजह से चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने नहीं था लिखा, लेकिन फार्मूले में नेगेटिव साइन है, सो आपने इसके साथ नेगेटिव साइन भी लगा लेना। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई जो ग्रेविटेशन फोर्स है, इसकी वैल्यू आ गई K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई G माइनस G, ये माइनस इधर, माइनस Gm1m2
ये हमारे पास हमारा रेशियो आ गई। अब यहाँ पे आपने सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। ये हमारे पास एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी की जो वैल्यू है वो के की वैल्यू आपको पता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ होता है। यहाँ पे इंसान नेगेटिव साइन। क्यू अब दोनों के सेम है इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख देती हूँ -19 और इसका स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 हमारे पास जी की वैल्यू होती है। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 है। ओके, अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे देन हमारे पास जो आंसर आ जाएगा रेशियो वो आ जाएगा -2.26 मल्टीप्लाई 10⁻38। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे आपने आपकी बुक पे जो लिखा वो -2.3 है। आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 2.3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 10⁻30 एज इट इज। ये हमारा न्यूमेरिकल 9.3 का आंसर आ गया। अब हम देते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9.4। न्यूमेरिकल 9.4 की स्टेटमेंट है हमारे पास आफ्टर अ प्लीजेंट शॉवरिंग अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ मास 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 किलोग्राम इज लोकेटेड इन द एयर नियर द ग्राउंड इन द एटमॉस्फेरिकल एक्टिव फील्ड of magnitude 6 multiplied 10⁻³ Newton per column points vertically down in the vicinity of water droplet. The droplet remains suspended at rest in air. Find electric charge on the droplet. अब यहाँ पे जो एक ड्रॉपलेट है ना वाटर का वो हमारे पास मैस 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻11 वो एयर में लोकेटेड है इस तरह की, वो थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर है। ओके, एंड एटमॉस्फेयर उस पर एक कलेक्टिव फील्ड अप्लाई की जाती है, एटमॉस्फेरिक कलेक्टिव फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है उस इलेक्ट्रिक जो ड्रॉपलेट है उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में पहली चीज़ हमारी जो गिवन है वो मैस है ड्रॉपलेट का, वो है हमारे पास m = 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻11 किलोग्राम। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास गिवन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर कॉलम। ओके, पर कॉलम हमने फाइंड क्या करना है, हमने चार्ज ड्रॉपलेट पे फाइंड करना है। अच्छा जी, अब चार्ज को आपने फाइंड करना है। आप एक फार्मूला आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स का, जो कि हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है QE के इक्वल होती है और एक हमारे पास फोर्स का फार्मूला है mg। अब इन दोनों फोर्सेस को आपने इक्वल रख लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा mg = QE। जी की वैल्यू आपको पता है, आप इलेक्ट्रिक चार्ज को Q को अलग कर लें। ये हमारे पास आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई E। मैथ्स हमें गिवन है, जी की वैल्यू आपको पता है। अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, इस वजह से हमारे पास माइनस में इसकी -9.8 वैल्यू आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें गिवन है। सो हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास चार्ज जो है वो आ जाएगा, जो मैथ्स हमारे पास कितना था वो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻11 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जी भी है -9.8 जी की वैल्यू है हमारे पास और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओके। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जब 1.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 11.76 आंसर मल्टीप्लाई 10⁻11 एज इट इज़। अब यहाँ पे 6 है मल्टीप्लाई 10⁻³ है। अब -11.6 को आप 76 को आप 6 से डिवाइड करें, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.96 मल्टीप्लाई 10⁻11 -3। ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, इसे यहाँ पे आ गया -3 सो ये हमारे पास आएगा 1.96 मल्टीप्लाई 10⁻, इन दोनों को आप माइनस कर तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 8 और साथ में यूनिट चार्ज का कूलम। सो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल 9.4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9.4। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 9.5 है। उसकी स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रॉन enters in the region of uniform electric field with velocity vi is equals to 2.99 multiplied 10⁻6 meter per second and electric field is equals to 300 Newton per column. The horizontal length of plates in
is 10 centimeter. Find acceleration of electron while it is in electric field. How long will it take to pass through the field? हमने उसका टाइम फाइंड करना है और दूसरी चीज़ हमने उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अगर हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है देन हमने उसका चार्ज और उसका टाइम फाइंड करना, सॉरी एक्सेलरेशन और टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 300 न्यूटन पर कॉलम और एक वेलोसिटी गिवन है हमारे पास, वो है 2.99 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और तीसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो लेंथ है, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, जो कि 10 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर के इक्वल है। हमने फाइंड क्या करना है? पहली चीज़ तो हमने टाइम फाइंड करना है और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है हमने एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है। ओके, हमने फाइंड करना है टाइम टी। सो यहाँ पे उन्होंने पहले एक्सेलरेशन का बोला हुआ, अब मैंने इस तरह लिख लिया, सो पहले मैं टाइम ही फाइंड कर देती हूँ। ओके, हमने पहली चीज़ जो फाइंड करनी है वो है टाइम। टाइम के लिए जो आपने फार्मूला यूज़ करना है वो हमने लेंथ वाला करना है, वो है हमारे पास S = VT। ये आपके पास लेंथ इक्वल टू होती है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। अच्छा, लेंथ हमें गिवन है जिसको हमने L से रिप्रेजेंट किया, लेकिन आप इसको S से भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ से टाइम हमने निकालना है, सो हम टाइम को अलग कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा S/V। S हमारे पास कितना है? S की वैल्यू है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10⁻², बिकॉज वो 10 सेंटीमीटर है, सो हमारे पास -2 आ गया। वेलोसिटी जो गिवन है वो है हमारे पास 2.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। सो ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गई। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा 3.38 मल्टीप्लाई 10⁻8 और साथ में टाइम का यूनिट सेकंड। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा जो टाइम है वो आ गया। अब हमने जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी है वो है बी पार्ट, वो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ए हमारे पास वो नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे फार्मूला, आपने फार्मूला फोर्स का जो पढ़ा है वो है हमारे पास होता है MA। ओके, अब यहाँ पे आप ए हमने फाइंड करना है, सो ए को अलग कर लेंगे, आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास। अब फोर्स का एक और फार्मूला हमारे पास होता है QE के इक्वल और डिवाइडेड बाई M एज इट इज़। अच्छा, अब यहाँ पे चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें गिवन है वो है 300 न्यूटन पर कॉलम। सो हमने फाइंड क्या करना है? इन तीनों चीज़ों को हम यूज़ करके एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सो आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये चार्ज और मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे, ये आपने वैसे जो बनी याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है? 300 और अब यहाँ पे मास की वैल्यू लगानी है वो है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। जब अब इसको सॉल्व करेंगे 1.6 को 300 से मल्टीप्लाई करके 9.1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 एज इट इज़ और ये -31 एज इट इज़ था। इसको ऊपर ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा +31। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 52.7 मल्टीप्लाई 10⁻9 को आप +31 को आप 9 से माइनस करें, वो हमारे पास आ जाएगा 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब आप इसको 0.1 इस साइड पे ले आएँ, देन ये इस साइड पे एक माइनस होगा, सॉरी ऐड हो जाएगा। जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं देन एक वैल्यू ऐड होती है, जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं देन एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव सॉरी माइनस हो जाती है। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5.27 मल्टीप्लाई 10⁻22 + 1। देन ये हमारे पास आंसर आ गया 5.27 मल्टीप्लाई 10⁻23 और साथ में एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड करना था ये आ गया। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल जो 9.5 है वो भी कंप्लीट हो चुका। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो रिमेनिंग है वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।